थॉमस सोवेल का कहना है, जिन लोगों के पास खाली समय होता है वे हमेशा काम करने वालों का समय बर्बाद करेंगे। नमस्कार साथियों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल में दिल से स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे। साथियों, आज हम जानेंगे कि समय की बर्बादी के गुरुत्वाकर्षण नियमों को ये कैसे कार्य करती है। आम कर्मचारी के कामकाज में एक दिन में 50 व्यवधान आते हैं, जिनमें से 70% का उसके काम से कोई संबंध नहीं होता। यदि आप हवा में छलांग लगाएं तो क्या होगा? पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण आप नीचे आ जाएंगे। इसलिए तो किसी वृक्ष से पत्ता या फल टूटता है तो वह नीचे ही गिरता है, क्योंकि पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण शक्ति किसी भी वस्तु को अपनी तरफ खींचती है। ठीक इसी तरह समय के मामले में भी होता है। जैसे ही आप कोई महत्वपूर्ण कार्य करना शुरू करते हैं, वैसे ही बाधाओं की गुरुत्वाकर्षण शक्ति सक्रिय हो जाती है और आपको आपके काम से पीछे खींचने लगती है। दूसरे लोग आपके कार्य में विघ्न डालते हैं। वे आपको कोई दूसरा कार्य करने को कहेंगे, कोई आपसे मिलने आ जाएगा, किसी रिश्तेदार का फोन आ जाएगा। अगर आप किसी कंपनी में कार्य करते हैं तो आपके बॉस होंगे, वो आपको कोई अति आवश्यक अपना कार्य थमा देंगे। आपकी पत्नी या बच्चे वो भी आपका हेल्प लेना चाहेंगे। जैसे बच्चे होमवर्क में आपसे मदद मांगेंगे, या और कुछ नहीं, समय की बर्बादी के गुरुत्वाकर्षण का नियम है। अगर ऐसा नहीं होता तो आप खुद सोचिए कि किसी को पता तो नहीं है कि आप कोई कार्य शुरू करने जा रहे हैं, फिर भी इतनी सारी बाधाएं एक बार कैसे आ सकती हैं भला? जैसे ही आप कोई महत्वपूर्ण कार्य शुरू करते हैं तो रुकावटें सामने आने लगती हैं। अन्य तत्कालिक यानी कि इमरजेंसी कार्य हावी होने लगते हैं और परिस्थितियां विकट हो जाती हैं। यह और कुछ नहीं, बाधाओं का गुरुत्वाकर्षण है जो आपको नीचे खींच रहा है। साथियों, आपको इस गुरुत्वाकर्षण शक्ति के प्रति सजग रहना होगा। याद रखें, इस दुनिया में लोगों को दूसरों की तरक्की देखकर जलने की परंपरा है। इस दुनिया में दूसरे लोगों की टांग खींचने की परंपरा है। लोग दूसरों के तरक्की और उड़ान को देखना पसंद नहीं करते। उन्हें दूसरों के पर कतरने में मजा आता है। वे खुद तो कुछ कर नहीं सकते और ना ही दूसरों को करने देना चाहते हैं। लोग हमेशा दूसरों की तरक्की से जलते हैं। इसलिए आपको ऊपर उठना, उनसे आगे बढ़ना और तरक्की करना आपके आसपास के लोगों को, शायद आपके कुछ रिश्तेदारों को भी पसंद नहीं आएगा और वे उसमें अपनी ओर से बाधा डालने की पूरी कोशिश करेंगे। वे कोई कसर नहीं छोड़ेंगे आपको नीचे खींचने में। इन सब से बचने का सबसे सरल उपाय है कि आप अपना मुंह बंद रखें। किसी को भी ना बताएं कि आप कोई महत्वपूर्ण कार्य कर रहे हैं, या आपको कोई नई आदत डालनी, या आप कितने ऊपर उठना चाहते हैं। अगर आप अपनी योजना बताने के प्रलोभन से बच जाएंगे तो आपका इरादा किसी को पता नहीं चल पाएगा और आप बहुत सी अनावश्यक अड़चनों से बच जाएंगे। किसी को यह पता नहीं चलने दीजिए कि आप क्या कर रहे हैं, आपको कितना तरक्की करना है और कितना ऊपर उठना है, या आप ऊपर उठने की कोशिश कर रहे हैं। वरना आपको नीचे खींचने वालों की तो कमी ही नहीं है। वे अपनी पूरी शक्ति लगा देंगे आपको नीचे खींचने में। इसलिए मेरे साथियों, समय की बर्बादी के गुरुत्वाकर्षण को जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। देखिए, हर अच्छे कार्य में बाधाएं हमेशा हर किसी को आती है, इसलिए आप पहले से ही उनके लिए तैयार रहे और उनसे निपटने की योजना बना ले। हर सफल उद्यमी और कामयाब व्यक्ति पहले योजना बनाते हैं, फिर अपनी योजना के अनुसार कार्य करते हैं। इसलिए तो वे आज इतना आगे हैं। वे बाधाओं पर ध्यान नहीं देते, वे इन बाधाओं से कैसे निपटना है इस बात पर ध्यान देते हैं।
अगर आप घर पर कोई महत्वपूर्ण कार्य कर रहे हैं तो उसी समय कोई आपसे मिलने चला आएगा। पड़ोसी या रिश्तेदार का गपशप लंबे समय तक करने का मूड हो जाएगा, या पत्नी या बच्चे किसी को भी कोई कार्य याद आ सकता है आदि। बाहरी संसार के आक्रमण के पैंतरों को पहचानना सीखे ताकि उनकी वजह से आपके महत्वपूर्ण कार्य पर असर ना हो। मिलने जुलने या बात करने वालों से निपटने की स्पष्ट नीति अनिवार्य है। विनम्रता लेकिन दृढ़ता से यह कहना सीखे कि आप इस समय महत्वपूर्ण कार्य कर रहे हैं, इसलिए आप बाद में उनसे मिलेंगे और बात करेंगे। आज के समय में तो हर इंसान अपने मोबाइल फोन पर लोगों के साथ बात करने में ही सबसे ज्यादा समय बर्बाद करते हैं। यही नीति आप मोबाइल फोन पर भी अपनाएं और बोलिए कि बाद में आपसे बात करेंगे। वैसे तो सबसे अच्छा यह होगा कि आप मोबाइल फोन को स्विच ऑफ भी कर सकते हैं। आप पहले अपने महत्वपूर्ण कार्य कर लें, फिर मोबाइल फोन का स्विच ऑन करें। यही आपके लिए अच्छा होगा। लॉर्ड चेस्टरफील्ड का कहना है, मेरी सलाह यह है कि आप अपने मिनटों का ध्यान रखो, फिर घंटे अपनी परवाह खुद कर लेंगे। एक व्यक्ति थे जो ऐसे लोगों से परेशान हो जाते थे तो वे क्या करते थे, उनके घर में 2 दरवाजे थे और जब उन्हें कोई आगंतुक का व्यवधान पसंद नहीं होता तो वह सामने वाले दरवाजे पर ताला लगा देते थे ताकि आगंतुक ताला देखकर लौट जाए। शायद आपको ताला लगाना पसंद ना हो, लेकिन आपको कोई न कोई नीति तो अपनानी ही होगी। आप चाहे जो नीति अपनाएं, लेकिन लोगों की पीछे खींचने वाली गुरुत्वाकर्षण शक्ति से निपटने के उपाय सोचकर जरूर रखें। अपॉइंटमेंट के बिना किसी से मिले ना और मिलने की अवधि सीमित रखें। जैसे मशहूर सिविल इंजीनियर ब्रूनेल के ऑफिस में केवल एक ही कुर्सी रखी रहती थी ताकि उन्हें हमेशा याद रहे कि उनके पास बर्बाद करने के लिए समय नहीं है। अगर मिलने वाला व्यक्ति किसी महत्वपूर्ण कार्य के सिलसिले में आता था तो वे कुर्सी उसे दे देते थे। दूसरी ओर अगर मिलने वाला व्यक्ति किसी महत्वहीन कार्य के लिए आता था तो वे कुर्सी पर खुद बैठे रहते थे। जाहिर है, जब ऑफिस में एक व्यक्ति बैठा हो और दूसरा खड़ा हो तो केवल काम की ही बात हो सकती है, फालतू बातों का माहौल नहीं बन पाता। समय के मामले में हेनरी फोर्ड भी बहुत दूरदर्शी थे। जब काम काज के संबंध में उन्हें कोई समस्या आती थी तो वे मैनेजर को अपनी चैम्बर में बुलाने के बजाय उनके चैम्बर में जाकर मिलते थे। इस बारे में उन्होंने कहा था, मैंने पाया है कि सामने वाले को अपने ऑफिस से उतनी जल्दी नहीं निकाल सकता जितना अपने ऑफिस से खुद को निकाल सकता हूँ। इन महान लोगों की तरह आपको भी अपनी बाधाओं को जल्द से जल्द दूर करने की योजना बना लेना जरूरी है ताकि आप अपने समय का सर्वश्रेष्ठ उपयोग कर सके। सर ओसबर्ट सिटवेल का कहना है, समय काटने का मतलब दरअसल यह है कि समय हमें काट रहा है। एक दिन बिस्मार्क एक अंग्रेज राजदूत से बातचीत कर रहे थे। कुछ समय बाद राजदूत ने बिस्मार्क से पूछा, आप उन आगंतुकों से कैसे निपटते हैं जो आपका इतना सारा कीमती समय बर्बाद कर देते हैं? बिस्मार्क ने जवाब दिया, मेरा एक अचूक तरीका है कि मुलाकात के बीच मेरा नौकर आकर कहता है कि मेरी पत्नी मुझसे कोई जरूरी बात करना चाहती है। जिस पल बिस्मार्क राजदूत से यह कह रहे थे उसी समय एक नौकर आया और उसने बिस्मार्क से कहा कि उनकी पत्नी उनसे कोई जरूरी बात करना चाहती है। ऐसे होते हैं ये महान लोग, इनकी महान सोच होती है, इनके जीवन के तौर तरीके सभी महान होते हैं क्योंकि इन्हें पता होता है कि समय का गुरुत्वाकर्षण शक्ति क्या है। वे अपना हर पल सार्थक बनाते हैं और महान बन जाते हैं। वे लोग बाधाओं से डरते नहीं, निपटने का साहस रखते हैं, समय को सर्वश्रेष्ठ मानते हैं सभी महान और सफल लोग। अगर आप इनकी जीवनी पढ़ें तो आपको समय के मामले में सभी एक जैसे ही दूरदर्शी मालूम होंगे। ये लोग समय का कीमत बखूबी जानते हैं।
आपको भी इन्हीं लोगों की तरह समय के गुरुत्वाकर्षण शक्ति को समझना और बाधाओं के गुरुत्वाकर्षण से निपटने का तरीका खोजकर जीवन में आगे बढ़ना होगा। नेपोलियन हिल कहते थे, कानून उस डाकू को कभी नहीं पकड़ता है जो इंसान की सबसे बेशकीमती चीज समय को चुराते हैं। साथियों, मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूँ कि आप अपने बच्चे को अपने समय की बर्बादी के गुरुत्वाकर्षण को समझाएं। वे जरूर समझेंगे, क्योंकि बच्चे अपने माता पिता से ही सब कुछ सीखते हैं। अगर आप अभी से ही उन्हें समय का कीमत बता दें तो वे आज से ही अपना बेशकीमती समय बचा सकते हैं और अपने जीवन में महत्वपूर्ण कार्य कर सकते हैं, क्योंकि उन्हें अभी से ही पता हो जाएगा कि अच्छे और महत्वपूर्ण कार्य में बहुत सी बाधाएं आएंगी और उनसे कैसे निपटना है, ये सब वे अभी से सोचना शुरू कर सकते हैं। और आपको तो पता ही होगा कि एक सकारात्मक सोच और सकारात्मक नजरिया इंसान को महान बनाता है। किसी और का तो पता नहीं, लेकिन आपके बच्चे जरूर मानेंगे। समय की बर्बादी के गुरुत्वाकर्षण को और बाधाओं के गुरुत्वाकर्षण को। तो चलिए, मैं आप सभी से विदा लेता हूँ। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।